जरा सोचें, आप बीच समंदर में भटक जाएं और बचाव की वाहिद उम्मीद एक ऐसी कश्ती हो जिसके अपने ही कुछ इरादे हों। आज हम 2018 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर द बोट की कहानी बयान कर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो एक न खत्म होने वाले खौफनाक ख्वाब को हकीकत बना देती है। तसव्वुर करें, आप बीच समंदर में हैं और अचानक एक कश्ती नजर आती है। पहली नज़र में तो वो एक निजात दहिंदा लगती है, लेकिन क्या हो अगर वो कश्ती ही एक कैद खाना हो, एक ऐसा जाल जो आपको कभी जाने ही ना दे। यही वो खौफनाक सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दरियाफ्त से जो एक तरफ तो उम्मीद की किरण है और दूसरी तरफ आने वाली तबाही का इशारा भी। एक पुरस्रार बिल्कुल सुनसान कश्ती। हमारी मुलाकात होती है जॉन से, जो एक माहीगीर है। इसके लिए ये एक आम सा दिन होना चाहिए था, लेकिन समंदर के इरादे कुछ और ही थे। अचानक एक इतना घना कहरा छा जाता है कि आसमान और पानी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है और वो दुनिया से बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसी धुंध के बीच से एक जहाज का साया नजर आता है, खामोश और बिल्कुल लावारिस। ये एक लाइफलाइन की तरह लगता है, या कम से कम जॉन को तो ऐसा ही महसूस होता है। वो अपनी छोटी कश्ती उसके साथ बांधकर उस पर सवार हो जाता है, जिंदगी का कोई निशान ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो डेक पर कदम रखता है, उसे एक अजीब सी गैर मामूली खामोशी का सामना होता है। ना इंजन की आवाज, ना किसी इंसान की, बस एक गहरी पुरअसरार खामोशी जो खुद एक चीख की तरह महसूस होती है। और फिर मामला और भी गहरा हो जाता है। नीचे डेक में मेज पर ताज़ा खाना रखा है, कपड़े साफ सुथरे तहे किए हुए हैं। हर तरफ से लगता है कि अभी अभी यहां कोई मौजूद था। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग गए कहां? ये तो बिल्कुल एक भूतिया जहाज लग रहा था। और बस यहीं से कश्ती की असलियत सामने आने लगती है। जॉन को जल्दी एहसास हो जाता है कि उसे कोई पनाह नहीं मिली, बल्कि वो एक बहुत चालाकी से बिछाए गए जाल में फंस चुका है। ये जाल एक एक करके काम करता है। पहले तो जॉन जैसे ही पलट कर देखता है, उसकी अपनी कश्ती गायब हो चुकी होती है। फिर उस नए जहाज का इंजन अचानक बंद हो जाता है, और फिर जैसे किसी इशारे पर वो कोहरा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था एकदम से छट जाता है और वो बीच समुंदर में बेयारो मददगार रह जाता है। अब कोई और रास्ता तो था नहीं, तो जॉन इंजन ठीक करने में लग जाता है। काफी मेहनत के बाद वो उसे चलाने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ये जीत सिर्फ कुछ पल की थी। कश्ती ने तो अभी इसके साथ अपना खेल शुरू ही किया था। जैसे ही उम्मीद की कोई किरण नजर आती है, कश्ती इस पर हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू करती है जो उसके जिस्मानी हिम्मत और जहनी तवाजुन दोनों को आजमाने लगता है। ये कोई हादसे नहीं थे, ये एक सोचा समझा हमला था। एक नादीदा ताकत उसे पीछे से धक्का देकर समुंदर में गिरा देती है। कुछ देर बाद उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाता है, जबकि कश्ती खुद को सीधा एक बहुत बड़े कार्गो जहाज से टकराने की तरफ ले जाती है। यहां तक कि एक रस्सी पुरअसरार तरीके से उसकी गर्दन के गिर लिपटकर इंजन के पंखे में फंस जाती है और करीब था कि उसकी जान ही ले ले। बाथरूम में कैद होकर वो चीखता है, बराहे मेहरबानी जो कोई भी हो दरवाज़ा खोल दो। उसकी आवाज़ में जो दहशत होती है वो साफ सुनाई देती है, और उसी लम्हे उसे यकीन हो जाता है वो यहां अकेला नहीं है। और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में एक क्लिक की आवाज आती है और बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। पैगाम बिल्कुल साफ था, ये जो भी चीज है ये उसे मारना नहीं चाहती, ये उससे तड़पाना चाहती है। अब जॉन को एक बात तो समझ आ गई थी, उसे इस कश्ती से भागना ही होगा। लेकिन इसकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया जाता है। जॉन जो भी चाल चलता, कश्ती उससे एक कदम आगे होती थी। वो एक राफ्ट बनाता है तो कश्ती डूबने के बजाय कुछ दूर जाकर उसका इंतजार करने लगती है। वो इंजन ठीक करता है तो जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। जब वो किसी दूसरे जहाज तक पहुंचने की कोशिश करता है तो यही कश्ती एक शिकारी की तरह उसका पीछा करती है। और हर बार समंदर की शदीद ठंड और मुकम्मल थकन उसे मजबूर कर देती है कि वो वापस उसी जहाज पर आए जिससे वो भागना चाहता है। ये उम्मीद और मायूसी का एक ना खत्म होने वाला चक्कर था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर, एक ऐसा इंकशाफ जो उम्मीद के आखिरी जर्रे को भी खत्म कर देता है। एक तंग और बंद वेंट से जानलेवा फिरार के बाद कश्ती कुछ ऐसा करती है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो इसे एक जजीरे पर ले जाती है। जैसे ही जॉन रेत पर कदम रखता है, उसे सुकून का सांस आता है। वो कश्ती को दूर जाते हुए देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि आखिरकार वो सच में आज़ाद हो गया है। लेकिन जैसे ही वो अपने आसपास देखता है, एक हौलनाक हकीकत उसके सामने आती है। वो उसी साहिल पर खड़ा था जहां से उसका ये पूरा डरावना ख्वाब शुरू हुआ था।
ये एक ना टूटने वाला चक्कर था। उसकी अपनी माहीगिरी की कश्ती वहीं बंधी हुई थी, वही लोग साहिल पर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारा अजाब कभी हुआ ही नहीं था। वो किसी डरावने ख्वाब से बचा नहीं था, बल्कि इसी के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया था, उसे बार बार जीने के लिए। और ये हमें इस आखिरी परेशान कुन सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो पुरअसरार कश्ती जो जान को छोड़कर चली गई थी, क्या वो अब किसी और शिकार की तलाश में है, किसी और को अपने इस नाखत्म होने वाले खेल में फंसाने के लिए?